हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 4 कठपुतली का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो इसका उत्तर होगा, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो धागे से बंधी हुई है और उसे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। वह तो स्वतंत्र होकर रहना चाहती है। अगला प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो इसका उत्तर होगा, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह खड़ी नहीं होती क्योंकि वह धागे से बंधी हुई है। उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वह स्वतंत्रता के लिए लड़ सके और अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति भी नहीं है। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो इसका उत्तर होगा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही थी और दूसरी कठपुतलियां भी बंधन से मुक्त होकर आजाद होना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहला वाक्य है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इसका उत्तर होगा, पहली कठपुतली ने अपनी इच्छा तो व्यक्त कर दी कि मुझे स्वतंत्र होना है, लेकिन बाद में उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी कि अकेले स्वतंत्र होना एक अलग बात है तथा दूसरों को भी स्वतंत्र करवाना जिम्मेदारी की बात है। उसे लगा कि उसकी उम्र अभी इतनी नहीं है कि सबकी जिम्मेदारी उठा सके। अगला प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। पहला है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। ख है, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। ग है, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। घ है, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो इसका उत्तर होगा कि मन के छंद से यहाँ तात्पर्य मन की बात सुनने से है। अर्थात यहाँ कठपुतलियाँ कहती हैं कि बहुत दिनों से हमने अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं किया। इसी कारण से हमारे मन की इच्छाएं खत्म हो गई हैं। हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन 1857, सन 1942। तो सन 1857 में दो स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाम है वो हैं, पहली रानी लक्ष्मीबाई और दूसरी है तात्या टोपे। सन 1942 में दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न है, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे?
यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर न नचाने का प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी? तो इसका उत्तर होगा, स्वतंत्र होने की लड़ाई में कठपुतलियों ने सबसे पहले तो बंधन के खिलाफ आवाज उठाई होगी, फिर अपने धागों को तोड़ने का प्रयास किया होगा। यदि फिर से धागे में बांधने की कोशिश की गई होगी तो वे निडरता से उसका विरोध किया होगा और एक साथ मिलकर सभी कठपुतलियां लड़ी होंगी। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए। तो पहला शब्द जो बनेगा वो है हथ से हथकड़ी, सोन से सोन पापड़ी या सोन हलवा, मट से मटका। अगला प्रश्न है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो इन शब्दों में आपको परिवर्तन करना है आगे पीछे करके। तो दुबला पतला, इसका हम उल्टा करेंगे तो पतला दुबला हो जाएगा। इधर उधर, उधर इधर, ऊपर नीचे का उल्टा नीचे ऊपर, दाएं बाएं, बाएं दाएं, गोरा काला, काला गोरा, लाल पीला, पीला लाल। तो इस प्रकार हम शब्दों का परिवर्तन कर देते हैं इस उल्टा करके। इसके साथ ही इस पाठ का प्रश्न अभ्यास खत्म होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।